शुरुआत प्रियंका आपसे ही कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही सुर में यही कह रहे हैं कि स्कीम नहीं है, योजना ही नहीं है, कहीं धरातल पर नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन किस बात का करवा रहे हैं? आप धोखाधड़ी कर रहे हो। साहिल जी, सभी को नमस्ते। साहिल जी, अभी तो उनके स्वर एक ही लग रहे हैं, मैं भी मानती हूँ। मेरी वॉइस एको हो रही है, प्लीज उसको। अच्छा राजीव जी, आई एम सॉरी, मेरी वॉइस भी एको हो रही है, इसको प्लीज ठीक करवा दीजिए। हाँ, तो अभी तो कांग्रेस और बीजेपी के स्वर एक ही हैं, मैं भी मानती हूं, पर देखिए, पर अभी क्या हो रहा है कि आप एक बार मेरा ऑडियो ठीक करा दीजिए, वापस पे आइए। बहुत ज्यादा एको हो रहा है, आई कांट स्पीक। उसको प्लीज ठीक करवाएं जी। ठीक है प्रदीप जी। जी ठीक है प्रदीप जी, जब आप अन्य प्रदेशों में इस योजना का लाभ लेकर सत्ता में पहुंच जाते हैं, इसी तरह की गोगो दीदी और अन्य योजनाओं का आप भी ऐलान करते हैं, जब आप फॉर्म भरवाते हैं तब गलत, लेकिन आम आदमी पार्टी करे तो वो सही था और आप ये गलत। देखिए राजीव जी, बात है वोटर्स के साथ में धोखाधड़ी कौन कर रहा है। ये दो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज इंक्वायरीज ऑर्डर करी है। पहली बात तो यह है, आम आदमी पार्टी ने पिछले 2.5 साल के अंदर एक भी पंजाब की महिला को 1000 रुपए उसके खाते में नहीं डाले हैं। उसकी वहां पे सरकार है। आम आदमी पार्टी 2 महिलाओं का नाम बता दे जिनके खाते में 1000 रुपए डले, अभी तक नहीं डले हैं। तो आम आदमी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है वोटर्स के साथ में झूठ बोलना। अब मैं आना चाहता हूं इनके खिलाफ जो कंप्लेन कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित ने करी थी, जिसपे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है। ये लोग बड़ा पैसा दिल्ली के अंदर लाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि जमीन पर ये चुनाव हार रहे हैं। अब ये क्यों, इसकी जांच होना जरूरी है और क्यों महिलाओं के प्रति जो ये कह रहे हैं ये झूठ है, क्योंकि अगर एक सरकार गवर्नमेंट के अंदर होती है तो वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है और एक स्कीम का रजिस्ट्रेशन कराती है। परंतु यहां इनका खुद का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई ऐसी कोई स्कीम लागू ही नहीं हुई है, तो ये अपना पॉलिटिकल मशीनरी एक सरकारी काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को ये जो फिंगरप्रिंट वोटर्स का ले रहे हैं, ये 3 दूसरे पॉलिटिकल काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पुटुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, ये आईपीसी धारा 200, 420 और अभी की बीएनएस धारा 316, 318 के हिसाब से धोखाधड़ी है। पर इनकी मैं पोल खोलना चाहता हूं। देखिए ये हो क्या रहा है। पंजाब के अंदर इन्होंने स्थिति क्या करी है। पंजाब के अंदर 80,000 से ज्यादा पुलिस वालों को इनने वेतन नहीं दिया है। पंजाब के अंदर हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई आप जो डॉक्टर्स हैं उनको सम्मानजनक वेतन तो कम से कम दीजिए, डॉक्टर्स को ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं। 600 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान का पैसा अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। पंजाब के हर व्यक्ति पे 1.24 लाख का कर्ज है। पंजाब 3 लाख करोड़ से ज्यादा के डेट में है। तो पूरे के पूरे पंजाब को ये कंगाली की स्थिति में छोड़ चुके हैं और उसके बावजूद वहां का पैसा जो है, वहां के जो लोगों के, आदिवासी लोगों के लिए पैसा है, जो महिलाओं को पैसे जा सकता था, उसका वो दिल्ली चुनाव के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसे ही उन्होंने गोवा चुनाव के अंदर 100 करोड़ शराब घोटाले के पैसे का किकबैक के रूप में इस्तेमाल किया था। दूसरी बात, क्या मैं इनसे सीधी सी पूछ रहा हूं चीज कि भाई पंजाब में अगर इन्होंने महिलाओं को दिया तो हम माने, पंजाब में अभी तक इन्होंने महिलाओं को दिया ही नहीं राजीव जी, तो इनकी पूरी सिर्फ पोल है झूठ और झूठ और झूठ बोलने की। यमुना का वादा करते थे, यमुना नहीं साफ कर पाए। स्कूल की बात करते, 55,000 से ज्यादा बच्चे 11वीं क्लास में फेल हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा कंप्लेन आ चुकी, दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली प्रदूषित हो चुकी है, पावर बिल बढ़ चुके हैं 40% ज्यादा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जिसने यह कहा है कि दिल्ली के अंदर 40% से ज्यादा जो है पावर बिल्स बढ़ चुके हैं। तो ये झूठ बोल रहे हैं और अगर इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो इसमें क्या गलत है। इनको जनता के साथ धोखाधड़ी करने का कोई हक नहीं देता। आलोक जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कि पहले तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़ जाएं, साथ में चुनाव लड़ लें दिल्ली के, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो दूरियां इस तरह की शिकायतों से जो संदीप दीक्षित ने की है और जिस पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, इससे दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगे फिर? देखिए राजीव जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि आपको किसने इंफॉर्मेशन दे दी कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। ये पता नहीं कहां से जानकारी आपके पास आई। हमने तो स्पष्ट उसी दिन कर दिया था जिस दिन लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ था, उसके अगले दिन की हमारे प्रदेश अध्यक्ष की आप स्टेटमेंट सुनिए, और आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया था। उसके बाद कभी भी इस दिशा में कोई प्रयास ना हुआ है। हरियाणा में जरूर आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया था और सकारात्मक बातचीत भी हुई थी, लेकिन हमारी लोकल यूनिट ने हरियाणा में भी मना कर दिया था। और अजय माकन जी ने जिस तरह से बातें रखी हैं, तो उसके बाद इसका तो प्रश्न ही नहीं था। अब बात आती है कि ये पार्टी आई थी पूरी तरह से दिल्ली को वैकल्पिक राजनीति, हम जन लोकपाल लेकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे,
हम नीली वैगनार में चलेंगे, हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे, इस तरह के एफिडेविट तमाम देकर ये पार्टी आई थी। आज 10 साल में दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पंजाब में भी इसी तरह के वायदे किए थे। आज हालत यह है कि पंजाब में जाकर कहते हैं कि ड्रग्स का सफाया कर देंगे, और दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री करने की बात करते हैं। तो ये लोग बिल्कुल दोगले हैं हर तरह से। केजरीवाल जी ने पूरी तरह से दिल्ली को ठगा है, धोखा ही धोखा दिया है। चाहे वो कोई मुद्दा आप उठाकर देख लीजिए, एक भी बस नहीं खरीदी है इन्होंने नई, एक महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, पॉल्यूशन की ये हालत है। आप आए थे तो तमाम आपने बातें की थी, थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरी दिल्ली जो है वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम से फंस जाती है। नए स्कूल की आज तक कोई भी बिल्डिंग इन्होंने बनाई हो जो डीडीए से लैंड ली हो, वहां पर भी कमरों का घोटाला कर दिया, टॉयलेट्स को भी कमरों में पूरी तरह से गिन दिया। कितने टीचर्स और कितने प्रिंसिपल्स की वैकेंसी खाली पड़ी हैं दिल्ली सरकार बताए। कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम फंडिंग की वजह से रुका हुआ है। एक हॉस्पिटल द्वारका के अंदर था 200 बेड से ज्यादा का, इंदिरा गांधी जी के नाम पर हमारी सरकार ने बनाया। वो 2022 में कोरोना के टाइम में हाई कोर्ट के आदेश से फ्री पानी का वादा था, जो कुछ यूनिट वो तो मिल रहा है, और बसों में मुफ्त यात्रा तो मिल रही है महिलाओं को, वो दावा कर। मैं आता हूं आपके पास, आप प्रियंका के पास अब हमारी आवाज जा रही है बिना किसी एको के। प्रियंका, आप ऐसे आरोप जो है ऐसी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं जिसके जमीन पर कोई है ही नहीं, कोई योजना ही नहीं, विभाग ही क्लियर कर रहा है कि कोई योजना नहीं है, तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप धोखेबाजी कर रहे हैं, आप जनता को बरगला रहे हैं, आप वोटर्स में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। राजीव जी, मुझे ना बहुत ही हैरानी है इस बात की कि ये पहली बार होगा कि किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो अनाउंस किया, बताया कि वो चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करेंगी, और उसकी जांच पड़ताल हो रही है। मतलब जब हम खुद ही कह रहे हैं ये स्कीम अभी लागू होनी है, इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, हम चुनाव जीतेंगे तब ये लागू होगी, आप पहले ही कर रहे हो। इन्होंने ऐसे ही फ्री बिजली का भी विरोध किया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में 200 यूनिट तो फ्री है ही, उसके ऊपर भी 400 यूनिट या और भी ज्यादा स्लैब। सबसे सस्ती दिल्ली पूरी इंडिया, सबसे सस्ती बिजली पूरी इंडिया में देश की राजधानी दिल्ली में, सबसे कम महंगाई पूरे इंडिया में देश की राजधानी दिल्ली में, सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली पूरे देश की राजधानी दिल्ली में। ये नीति आयोग कहता है, झूठ मैं नहीं कह रही, नीति आयोग झूठ बोल रहा है, थिंक टैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का। सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है, और इस बात का प्रमाण यह है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग दिल्ली आते हैं इलाज कराने, और वो उनका स्वागत है। दिल्ली के लोग नहीं जाते उत्तर प्रदेश अभी तक इलाज कराने। जब ऐसा होगा तो मैं मान लूंगी आपकी बात। साथ ही देखिए, अभी सारा अटैक आम आदमी पार्टी पे हमेशा की तरह। 2100 रुपए हम देंगे हर महिला को, जैसे ही चुनाव जीतेंगे हर महिला जो 18 वर्ष से ऊपर है, जो दिल्ली की सिटीजन है, उनको 2100 रुपए 100% मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने चलो ठीक है, चुनाव जीतेंगे तो, लेकिन उनका सवाल है, आलोक जी का भी सवाल यही है और प्रदीप जी का भी सवाल यही है कि आपने पंजाब में भी तो किया था वादा, वहां क्यों नहीं दिया? मैं आपको राजीव जी बताती हूँ, क्योंकि ना देखिए, इन दोनों को तो मैं पहले भी बहुत डिबेट्स में इस बात का आंसर दे चुकी हूँ, पर इनके कानों पे जू भी नहीं रेंग रही मेरी बातों की। तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बताती हूँ, वो समझदार है, समझ जाएंगे। पंजाब में हमारी सरकार आए हुए 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर आए हुए, आपको पता है कि हमारी सरकार के लिए हेल्थ और स्कूल एजुकेशन सबसे प्रायोरिटी पे रहता है। अरविंद केजरीवाल जी का ये सपना है। तो सबसे पहले हमने वहां पे 1000 मोहल्ला क्लिनिक क्रिएट किए 2 साल के अंदर। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली ऐसी की कि 2 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं। 50,000 नौकरियां हमने पक्की कर दी पहले 2 सालों में। ये आज तक भाजपा वाले 10 साल में कहीं 50,000 नौकरी पक्की नहीं कर पाए, हमने 2 साल में कर दी। क्राइम, केंद्र सरकार का आंकड़ा उठा के देखिए, पंजाब में 2 साल के अंदर क्राइम कैसे रिड्यूस हुआ है। केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस पंजाब है। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। तो हाँ, एक सेकंड पंजाब का प्रभारी हूं मैं, कांग्रेस की तरफ से मैं उत्तर देना चाहूंगा। तो मैं उनको अपनी बात फिनिश करने दीजिए, फिर मैं आप दोनों से नहीं, आप भाजपा की तरफ से उत्तर देना चाहेंगे। 20 सेकंड प्रियंका जी, जल्दी बोलिए बस। तो हमने ये सारे काम किए हैं, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है 1000 रुपए पंजाब की महिला को भी, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ वो भी होगा टेन्योर से पहले। आप ये सोचिए कि अभी बायपोल हुए,
3 आउट ऑफ 4 हम लोग जीते आम आदमी ठीक है, पार्टी। जो- अभी जो म्युनिसिपल वादा है वो वादा पूरा होगा। प्रदीप जी, 85% जीते। कितना झूठ क्योंकि बोल रही है वो ये, की मैं जनता इनकी हम पे विश्वास। मैं पोल खोलना चाहता हूं। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहता है इनको कि कम से कम चिकित्सकों को इतना कम वेतन क्यों दे रही है पंजाब की सरकार। डॉक्टर्स एक सम्मानजनक पेशा है, सम्मानजनक वेतन देना चाहिए, वेतन नहीं दे पा रहे डॉक्टर्स को। ये बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहता है कि दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है स्थिति पंजाब के अंदर, सबसे खराब है लॉ एंड ऑर्डर, और पुलिस और क्रिमिनल्स का नेक्सस चल रहा है। ये रहा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बात है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं रोजगार के ऊपर, पीएलएफएस का डेटा है इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर केरला में है और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पंजाब के अंदर है। ये रोजगार की बात करेंगे, ये रहा दिल्ली गवर्नमेंट का इनका डेटा। ये रोजगार बाजार बनाने करके दिल्ली गवर्नमेंट ने आरटीआई आपको कहा है कि कोई रोजगार 440 सरकारी रोजगार दिए इन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर। और ये बात करेंगे रोजगार की, हमने 9,90,000 से ज्यादा सरकारी पत्र रोजगार के पत्र दिए डेटा के हिसाब से। कितना झूठ बोल रही है ये। 2.5 साल में 1,000 रुपए नहीं दिए। मार्च में इन्होंने दिल्ली में अनाउंस किया था 1,000 रुपए देंगी महिलाओं को। मार्च से लेकर अभी तक दिसंबर आ चुका है, एक भी दिल्ली की महिला के अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए नहीं डाले हुए। और इनकी बात करना चाहूंगा राजीव जी, ये रही इंडिया टुडे की रिपोर्ट। इंडिया टुडे के हिसाब से पंजाब छोड़िए, दिल्ली के अंदर 40% पावर बिल बढ़ चुका है। तो कोई फ्री बिजली नहीं आ रही दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के घर के नेताओं के वहां पे अरविंद केजरीवाल जी के 50 करोड़ शीशमहल में बिजली आ रही थी। ये आज तक ने 14 जून 2024 को एक्सपोज किया। पूरे के पूरे दिल्ली में टैंकर माफिया चल रहा है। तो प्रियंका जी अपने खुद कुकड़प आंकड़े लेके आए, जमीन पे इनके खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी, उनका पूरा पीआर मॉडल फ्लॉप हो चुका है। आलोक जी बोलिए। नेशनल एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, मुझे लगता है कि प्रियंका जी छोटी बहन है हमारी, कई झूठ बोली इन्होंने भी कहा 2 ही साल हुए हैं। अभी फरवरी में 1 महीने के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद 3 साल हो जाएंगे। इन्होंने कहा 50,000 नौकरियां हमने पक्की कर दी वहां पर। सफेद झूठ है बिल्कुल, लिस्ट जरूर करें। क्राइम की बात हालत यह है कि पिछले 1 महीने के अंदर 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए और 7 में से 5 थानों के अंदर हुए हैं। अगली झूठ बोली 85% कॉर्पोरेशन में ये जीत गए। केवल पटियाला में इनकी बनी है, वो भी बूथ कैप्चर करके। 5 कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, 5 में से 2 में कांग्रेस की बनी है, 2 में हंगस हाउस बना है और 1 में केवल आम आदमी पार्टी बनी है। पूरी की पूरी जिस तरह से झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जाते हैं। 50,000 लोगों को अगर पक्का कर देंगे तो तहलका मच जाएगा किसी भी स्टेट में। पंजाब छोटी सी स्टेट है, लेकिन झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होती है। अभी कह रहे थे ये तो बीजेपी की तरफ से आंसर देंगे। अरे भाई, अन्ना हजारे जो बीजेपी का पिट्ठू था, उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? आर्टिकल 370 में बदलाव के लिए सबसे पहले किसने सपोर्ट किया? सीए एनआरसी में किसने सबसे पहले सपोर्ट किया? 3 कृषि काले कानून सबसे पहले किस विधानसभा में मोदी जी के पीछे चल चल के पास कराए? पूरे 10 साल से तो मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे थे आप लोग। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, उनकी पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में, तिहाड़ में घूमकर आ गई है। दुर्भाग्य यह है कि जिस दिल्ली ने सोचा था कि यहां पर पता नहीं कौन सा गवर्नेंस का मॉडल लेकर आएंगे, आज हालत यह है कि वो जन लोकपाल की कोई बात नहीं करता, कोई प्रवक्ता बात नहीं करता है। 49 दिन की सरकार में हमने एक्सपोज किया, हमने इनको समर्थन दिया कि पास करो, लेकिन पास करके भाग गए। क्या किया इन्होंने? रामलीला मैदान में मैं जन लोकपाल पास करूंगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, पता नहीं कौन कौन सी बात थी। इन्होंने कहा 1000 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने पंजाब में खोल दिए। राजीव जी, मैं पंजाब का इंचार्ज हूं, 117 विधानसभाएं, इसका मतलब हर विधानसभा में लगभग 10 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। मतलब झूठ की कोई सीमा ही नहीं। पंजाब में जाते हैं तो दिल्ली के बारे में झूठ बोलते हैं, दिल्ली में आकर चुनाव लड़ते हैं तो पंजाब की झूठ बोलते हैं। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। आज हालत यह है कि न यमुना पर कोई उत्तर है,